जो आज असफल है कल आपसे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से जो संदेश दिया है उनसे जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। उनका एक बेहतरीन दोहा है, तिनका कबहु न नींदिए जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कोई तिनका घास फूस का अति सूक्ष्म टुकड़ा जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता आपके पैरों तले पड़ा होता है, आप उसको रौंदते हुए निकल जाते हैं। तुच्छ होता है वह जिसकी आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ऐसी किसी महत्वहीन वस्तु की भी निंदा आपके लिए शोभा नहीं देती। आप तिनके के आकार प्रकार को देखकर उसका माखौल न उड़ाएं, अपने को बड़ा समझने की गलती कतई न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी अज्ञानता है। तिनके की ताकत का पता आपको तब चलता है जब वह तिनका उड़कर आपकी किसी आँख में पड़ जाता है। आप आँख मलने लगते हैं, दर्द से कराह उठते हैं, पानी ढूंढते हैं ताकि आँख में छींटे मार सकें। वह छोटा सा तिनका आपको असहज कर देता है, बेबस कर देता है। इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, उसे अपने से छोटा कमज़ोर समझने की आदत आज से ही छोड़ दें। ऐसे किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करें, उसकी हंसी ना उड़ाएं। ध्यान रहे कि जो आज छोटा है कल बड़ा बन सकता है, जो आज कमज़ोर है कल बलवान हो सकता है, और जो आज असफल है कल आपसे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। समाज ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से भरा पड़ा है। खेल से सिनेमा तक, राजनीति से कारोबार तक और पढ़ाई से रिसर्च तक ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इसी तथ्य की व्याख्या करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया जा सकता है। कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, आसमान की बुलंदियां छू सकता है। इसलिए आपके इर्द गिर्द जो जैसा है उसको उसी रूप में महत्व दें। बेवजह किसी की आलोचना करना और उसे नीचा दिखाना आपकी मंद बुद्धि का ही परिचायक है, और हो सकता है इस मानसिकता के कारण कभी आपको ही नुकसान उठाना पड़े। चींटी बहुत छोटी होती है, कब किसी के पैरों के नीचे आ जाए उसे पता ही नहीं होता, पर अपने स्वरूप और रंग रूप की परवाह किए बगैर चींटी दिन रात अपने काम में लगी रहती है। पर ध्यान रहे, जब गुस्से में आती है तो काट खाती है। आपको भी कभी न कभी चींटी द्वारा काटे जाने का एहसास जरूर हुआ होगा। हाथी को तो आपने देखा ही होगा। इस धरती पे पाए जाने वाले विशालकाय जीवों में से एक है हाथी, साथ ही ताकतवर भी। पर जब मैं आपको हाथी और चींटी के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, और किसी को छोटा समझने की आपकी प्रवृत्ति एक झटके में छूमंतर हो जाएगी। छोटी सी चींटी जब हाथी के सूंड में काफ़ी अंदर तक घुस जाती है तो हाथी बेबस हो जाता है, छटपटाने लगता है, उसका सारा का सारा दम खम धरा का धरा रह जाता है। यदि हम हाथी और चींटी की तुलना उनके द्वारा उठाए जाने वाले वजन के आधार पर करें तो भी चींटी हाथी से कहीं दमदार नजर आती है। भारी भरकम हाथी चाहे जितना भी भारी सामान उठा ले, अपने वजन से ज़्यादा नहीं उठा सकता, जबकि चींटी की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने वजन से 100 गुना अधिक वजन उठाने में सक्षम होती हैं। दूसरों का उपहास उड़ाकर उनकी निंदा करके खुद को बड़ा साबित करना बेईमानी है। ऐसी प्रवृत्ति आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। आप बड़े हो सकते हैं, अच्छी बात है। आप धनवान हो सकते हैं, यह अच्छी बात है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, यह भी अच्छी बात है। पर क्या यही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है? कतई नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ने की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। ध्यान रहे, तरक्की के सफ़र का कभी अंत नहीं होता। तो आप भी छोड़ डालिए घमंड, आलोचना और निंदा जैसी आदतों को और निकल पड़िए तरक्की के एक ऐसे ही सफ़र पर।